तो कैसे आप हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। हमारे बायो की क्वेश्चन है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दांत का शिखर बना होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है उपास्थि कार्टिलेज, सेकंड ऑप्शन है काइनेमल जिसे इंग्लिश में एनिमल कहा जाता है, थर्ड है कांटेटिन जिसे डेंटाइन कहा जाता है, फोर्थ है काइटिन। तो हमारा राइट आंसर है डेंटाइन। तो डेंटाइन हमारा राइट आंसर है। ये जो डेंटाइल होता है वो दांत के अंदर वाला भाग होता है, लेकिन जो इनेमल होता है वो हमारे दांत के बाहरी परत वाला भाग होता है। ये बहुत ही शरीर का सबसे बड़ा मजबूत भाग होता है। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनन क्षमता में कमी होती है। ऑप्शन है विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन के की कमी से, विटामिन ई की कमी से। तो हमारा राइट आंसर है विटामिन ई की कमी से। पुरुष या महिलाओं में जनन क्षमता की कमी विटामिन ई की कमी के कारण होता है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मेंढक में दांत होते हैं। ऑप्शन है होमोटोन, थिकोटोन, हेट्रोटोन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है होमोटोन। ये एक ही प्रकार के दांत होते हैं, इसीलिए इसे होमोटोन कहा जाता है। लेकिन जो थिकोटोंट होता है ये ऐसे दांत होते हैं जो मसूड़ों में धंसे होते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे मनुष्य। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन B12। तो हमारा राइट आंसर है विटामिन B1। इसका जो केमिकल नेम होता है वो थायमिन होता है। यह फल, चावल, अंडा, मांस, दूध, सोयाबीन, अंकुरित अनाज में पाया जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। स्टार्च से क्या संबंधित है। ऑप्शन है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या ग्लैक्टोज। तो हमारा राइट आंसर है ग्लूकोज। इसका केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6। तो यह शहद में पाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन होता है हार्मोन, एंजाइम, विटामिन, पोषक तत्व। पेप्सिन किस में होता है, एंजाइम में। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है। ऑप्शन है कैल्शियम, फ्लोरीन, आयोडीन, सोडियम। तो हमारा सही आंसर है फ्लोरीन। फ्लोरीन की कमी से मनुष्य शरीर में फ्लोरोसीन नामक रोग होता है, फ्लोरोसीन नामक। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। पित्त का मुख्य कार्य है। ऑप्शन दे रखे हैं 4। फर्स्ट ऑप्शन है वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, सेकंड है उत्सर्जी पदार्थों का निवारण, थर्ड है प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण, फोर्थ है पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। तो हमारा राइट आंसर है पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। तो हमारा राइट आंसर है 4। यह भोजन को क्षारीय बनाता है। जो पित्त होता है वो भोजन को क्षारीय बनाता है। क्षारीय मतलब बेस। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी। हमारा राइट आंसर है विटामिन सी की कमी से होता है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो C6H8O6। इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। यह खट्टे फलों में होता है जैसे संतरा इत्यादि। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है। संग्रह मतलब स्टोर कहाँ होता है। ऑप्शन है यकृत यानी कि लीवर में, या तिल्ली यानी कि स्प्लीन में, या यकृत या तथा पेशी मतलब लीवर एंड मसल्स में, या फिर A एंड B। तो हमारा राइट आंसर है लीवर एंड मसल्स में। हमारा C बिल्कुल सही आंसर है। लीवर सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब बहिस्रावी ग्रंथि है। धन्यवाद।